हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपने एग्ज़ाम्स अच्छे से दे रहे होंगे। तो जैसे कि आप लोगों का साइंस का एग्ज़ाम अब फाइनली आ गया है, तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आपके सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही हैं, ठीक है, वहीं से फ्रेम्ड हुए क्वेश्चंस हैं। तो जैसे कि हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग वो वीडियोज़ भी देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, वो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं लाइफ प्रोसेस के। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बहुत लेंथी चैप्टर है। इसमें बहुत सारे एनसीईआरटी के लाइंस इंपॉर्टेंट हैं, इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज़ भी बन सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हम लोग जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। ओके, आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं, इसमें अप्रॉक्स 20 to 25 एमसीक्यूज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑटोट्रॉप्स इज इनकरेक्ट। ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं? जो अपना फूड खुद बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स। तो उनके लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है? पहला बोला गया, द सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। हाँ, ये सही है स्टेटमेंट, बिल्कुल ठीक है। दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। हाँ, ये भी सही है। दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट। भाई एब्सेंस ऑफ सनलाइट नहीं होती, ये गलत है, ठीक है। तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया आपका? ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो गया। तो ऑप्शन सी इज़ द इनकरेक्ट, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। और ये ट्रॉपिक लेवल में फर्स्ट पे आते हैं। हाँ, ट्रॉपिक लेवल जो फूड चेन होती है, उसमें ट्रॉपिक लेवल में जो फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फूड कौन होते हैं? प्लांट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी। देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने ये आपको एमसीक्यूज में भी कराया था। तो इसमें से किस में जो फूड होता है वो बॉडी के आउटसाइड बाहर ब्रेक होता है? तो मैंने क्या बताया था, जो फंगस होती है एक तरीके से, ठीक है, ईस्ट होती है, उन सब में क्या होता है, फूड जो होता है बॉडी के बाहर टूटता है, ठीक है। बाकी जितने ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फूड को इन्गल्फ करते हैं, उसके बाद उसको अंदर ब्रेक डाउन करते हैं उसका। तो जहाँ पे भी आपको ऐसे एग्जांपल मिले फंगस के, तुरंत से उन्हीं तीनों को टिक करिएगा। देखो, यहाँ पे मशरूम है बट अमीबा ग्रीन प्लांट्स नहीं करते हैं, इसमें तो कोई भी एग्जाम्पल नहीं है। कस्क्यूटा, लाइस, टेप बॉम्ब्स, ये भी कोई एग्जांपल नहीं है। तो ऑप्शन बी आपको सीधे दिख रहा है, ईस्ट, मशरूम एंड ब्रेड माउल्ड। ये सारे फंगस हैं, ये सेप्टोफाइट्स होते हैं। इनका जो फूड होता है वो बाहरी बॉडी के टूटता है, फिर उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, हेट्रोट्रॉप्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। हाँ, हेट्रोट्रॉप्स खुद फूड नहीं बनाते, वो डिपेंड करते हैं। हेट्रोट्रॉप्स यूटिलाइज सोलर एनर्जी फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। हाँ भाई, फोटोसिंथेसिस से बना हुआ फूड खाएंगे तो वो एनर्जी भी फोटोसिंथेसिस वाले फूड की लेना, ठीक है। दे हेट्रोट्रॉप्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। नहीं, हेट्रोट्रॉप्स फूड सिंथेसाइज नहीं करते, वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं। हेट्रोट्रॉप्स आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड इनटू, ये तो ऑटोट्रॉप्स करते हैं। ये सारे स्टेटमेंट गलत हैं। जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो खुद से फूड सिंथेसाइज नहीं करते, देन ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, ये ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड करते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा होता है, इसमें गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो ध्यान से देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पार्ट्स इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। तो सबसे पहले क्या होता है? माउथ होता है, ठीक है। माउथ के बाद फूड कहाँ जाता है? ईजोफेगस में जाता है। ईजोफेगस के दो ऑप्शन दे रखे हुए हैं, चलो। उसके बाद स्टमक में जाता है, हाँ सही है, स्टमक में के भी दोनों दे रखे हो। लेकिन उसके बाद तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन आती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। पहले माउथ से ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, एंड फाइनली जो इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है वो अब्जॉर्ब हो जाता है, और जो भी एक्स्ट्रा होता है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है एनएस के थ्रू। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, if salivary amylase is lacking in the saliva, which of the following event in the mouth cavity will be affected। देखो, salivary amylase करता क्या है? सबसे पहले मैंने बताया था ना, माउथ में जो होता है सबसे एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसका ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है, वो होता है कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च का ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है। उससे क्या होगा? स्टार्च का ब्रेकडाउन नहीं होगा। 30% ऑफ द स्टार्च इज ब्रेक डाउन इन द माउथ विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी एमाइलेज। तो अगर सलाइवरी एमाइलेज नहीं है तो क्या होगा? स्टार्च का ब्रेकडाउन नहीं होगा शुगर्स में। तो ऑप्शन देखिए कहाँ पे स्टार्च के बारे में बात करी गई है, ऑप्शन बी। इसमें बोला गया है कि जो स्टार्च होता है वो शुगर के फॉर्म में ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा। प्रोटीन्स का तो सिंथेसिस स्टमक में स्टार्ट होता है, फैट का भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। विटामिन का एब्जॉर्प्शन कहीं नहीं होता है माउथ में, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन पे जाते हैं। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमच इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चूज द करेक्ट वन। भाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या चीज़ होती है? एक म्यूकस की लाइनिंग होती है, मैंने बताया था। हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में सिक्रीट होता है, जो कि डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डाइजेशन के लिए डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है, बट जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं ना स्टमक में, उनको एसिडिक मीडियम चाहिए होता है। इसलिए जो
स्टमक की लाइनिंग होती है वहाँ से HCl सिक्रीट होता है, बट HCl जो होता है वो एसिडिक है नेचर में, वो बर्न कर सकता है इनर लाइनिंग को क्योंकि वो बहुत डेलिकेट होती है। तो इसलिए उससे प्रोटेक्ट करने के लिए स्टमक में म्यूकस की कोटिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। तो म्यूकस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल फ्रॉम द लीवर। बाई बाइल कहाँ से आता है, बाइल जूस कहाँ से आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, लीवर में फॉर्मेशन होता है बाइल जूस का। ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और बाइल जूस क्या हेल्प करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, मतलब उसको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है जिससे कि उसको अच्छे से ईजिली अब्जॉर्ब किया जा सके। नेक्स्ट आ रहा है, a few drops of iodine solutions were added to rice water and the solution turned blue black in the color and this indicates that rice water contains। अच्छा, ये तो एक आपकी एक्टिविटी है। तो इसमें क्या होता है, आयोडीन जब ऐड करते हैं ना तो फिर हमें कलर दिखता है। तो कलर दिखने का रीज़न क्या होता है कि सॉल्ट जो राइस है उसमें क्या प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसी को चेक करने के लिए, स्टार्च की प्रेजेंस को चेक करने के लिए हम लोग आयोडीन के सोल्यूशन में उसको कलर करके देखते हैं राइस वाटर को, तो उससे पता चल जाता है कि जो राइस होता है उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है। ठीक है, कहीं में भी आपको ब्लू ब्लैक कलर दिख रहा होता है ना तो वो स्टार्च की प्रेजेंस शो कर रहा होता है। लीफ में भी हम लोग करते हैं। ठीक है, जब फूड की प्रेजेंस को चेक करने के लिए लीफ में प्रेजेंट है नहीं है तो वही चीज़ यहाँ पे बता रखी हुई है। तो स्टार्च का प्रेजेंस चेक करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है, इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फूड इज़ फाइनली डाइजेस्टेड। कौन से पार्ट में फूड फाइनली डाइजेशन हो जाता है। देखिए, स्टमक में स्टार्ट तो माउथ कैविटी से हो जाता है। सबसे पहले स्टार्च का डाइजेशन हो रहा है, शुगर में ब्रेक डाउन हो रहा है, फिर स्टमक में होता है प्रोटीन्स का। नेक्स्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनली पूरे फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है और वहीं पे मैक्सिमम डाइजेशन भी होता है फूड का। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन भी स्टार्ट हो जाता है। बाद में जितना भी बचा हुआ मटेरियल होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफर होता है, वहाँ से वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है अगर कुछ एक्स्ट्रा वाटर बचा हुआ होता है, और बचा हुआ जितना भी अनवांटेड वेस्ट होता है वो सारा एक्सक्रीट हो जाता है। तो फाइनल डाइजेशन फूड का होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द फंक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस क्या है, जो पेनक्रियाज से सिक्रीट हो रहे हैं एंजाइम उनको हम लोग पेनक्रियाटिक जूस कह रहे हैं। तो पेनक्रियाज से जो एंजाइम सिक्रीट होते हैं, जैसे एक ट्रिप्सिन होता है जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, लाइपेज होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे 2 जगह पे आपको देखना होगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट आपको एंजाइम्स के बारे में। देखिए, जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा है, लाइपेज कार्बोहाइड्रेट का कर रहा है। सही है ये ऑप्शन या नहीं, लाइपेज कार्बोहाइड्रेट का नहीं करता है, लाइपेज नहीं करता है यहाँ पे, सॉरी। लाइपेज उसका जो फैट होता है, मैंने जो अभी आपको बताया था, जो बाइल जूस होता है ना, वो बाइल जूस क्या करता है, फैट को स्मॉलर उसमें तोड़ देता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देता है। ठीक है, जिससे कि वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाए। फैट का कुछ डिफरेंट नेचर होता है जिसके कारण डायरेक्ट एंजाइम उस पर वर्क नहीं कर पाता है, इसलिए उसको बाइल जूस की हेल्प से पहले उसे इमल्सिफाई किया जाता है, मतलब उसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है। तो फिर जाके उस पर जो पेनक्रियाटिक जूस से लाइपेज सिक्रिएट होता है वो उस पर एक्ट करता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका। ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेशन कर रहा है और लाइपेज आपके फैट का, इमल्सिफाइड फैट का डाइजेशन कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है, व्हेन एयर इज ब्लोन फ्रॉम द माउथ इनटू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर टर्न मिल्की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। अब माउथ से जब हम लोग एयर को ब्रेथ आउट करते हैं तो हमारा जो बाहर को एयर जाती है वो कौन सी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब भी लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो मिल्की अपीयरेंस होता है, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है केमिकल रिएक्शन में भी। तो ये तो आपको पता होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड से बाहर निकलती है हमारे माउथ से, तो वो जब लाइम के वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो वो वाइटिश मिल्क जैसा अपीयरेंस देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे जाते हैं। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनारोबिक रिएक्शन इन ईस्ट। ध्यान से देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम बना हुआ है जिसमें आपको एरोबिक एनारोबिक रिएक्शन 2 टाइप की बता रखी हुई है एनसीईआरटी में, उसको देख के जरूर जाइएगा ध्यान से। ग्लूकोज क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, ये तो सभी में होता है। ठीक है, ये तो कॉमन रिएक्शन है जो सब में आकर करती है। फिर बात कर रहे हैं ईस्ट में क्या होता है। ईस्ट में इथेनॉल बनता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और ये जो रिएक्शन होती है ना ईस्ट में, वो कहाँ होती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं हो रही होती है। ये जो ईस्ट होती है वो रिएक्शन आपकी साइटोप्लाज्म में ही हो रही होती है। ग्लूकोज भी पायरुवेट में साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट होता है, बाकी जो पायरुवेट होता है वो फर्दर टूट जाता है इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, और ये जो रिएक्शन होती है एक तरीके की एनारोबिक होती है, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रही होती है, इस कारण
यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल का फॉर्मेशन हो रहा होता है। ओके, ये जो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, वो क्या होता है, जब आप एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो वहाँ पे फॉर्म होता है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है ना ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत से चांसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ पे अब देखिए, हाँ एरोबिक रेस्पिरेशन की पूछा हुआ है, अप्रोप्रिएट एरोबिक रेस्पिरेशन। देखो, ग्लूकोज टू पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, साइटोप्लाज्म में होता है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। ग्लूकोज टू पायरुवेट साइटोप्लाज्म में होता है। पायरुवेट टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। ये भी है एक तरीके से सही रिएक्शन, बट ये मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि अगर हम ऑप्शन डी पे देखेंगे ना, तो पायरुवेट प्लस एनर्जी यहाँ पे भी 2 मोल्स ऑफ, मतलब 2 ATP के एनर्जी के जो वो होते हैं वो रिलीज़ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज़ होती है, साथ में यहाँ पे भी। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की बात करेंगे ना, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी दोनों जगह पे रिलीज़ हो रही होती है। ये ध्यान रखिएगा कहाँ पे क्या लिख रखा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट रेस्पिरेशन। हाँ, रेस्पिरेशन का कौन सा ट्रू है स्टेटमेंट, देखिए, ड्यूरिंग इनहेलेशन जो रिप्स मूव इनवर्ड एंड डायफ्राग्राम इज रेज्ड। जब हम इनहेल कर रहे हैं तो जो रिप्स हैं वो अंदर की ओर जा रही हैं और डायफ्राग्राम रेज हो रहा है। देख लीजिए, आप खुद से सांस लेके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ऐसा हो रहा है या नहीं। ठीक है, फिर मैं एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। इन एल्वोलाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वियोलर एयर डिफ्यूजेज इनटू ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड इनटू एल्वियोलर एयर। हाँ ठीक है, ये तो सही कहा। जब एक्सचेंज हो रहा होता है गैसेस, तो ये जो एल्वोलाई होती है और ये जो ब्लड वाली वेन होती है या फिर कोई भी कैपिलरी हो, क्या होता है, यहाँ से जो ऑक्सीजन होती है वो जा रही है इसमें और यहाँ से CO2 जाती है इसमें। तो ये तो होता है एक्सचेंज, तो होता है गैसेस का। ये ऑप्शन सही लग रहा है मुझे, सेकंड। ठीक है, हीमोग्लोबिन हैज़ ग्रेट एफिनिटी विद कार्बन डाइऑक्साइड देन ऑक्सीजन। भाई हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ज़्यादा अच्छे से कंबाइन होता है? नहीं, उसकी एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ज़्यादा नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन 3 तो बिल्कुल गलत है। एल्वोलाई इंक्रीजेज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हाँ, एल्वोलाई इंक्रीज करती हैं सरफेस एरिया जिससे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैसेस का एक्सचेंज हो सके। तो ऑप्शन सेकेंड एंड फोर्थ सही है, ऑप्शन फर्स्ट भी गलत है, क्योंकि इनवर्ड को नहीं जाती हैं। जब आप एयर को इनहेल करते हैं ना, तो वो आउटवर्ड जाती हैं रिप्स, तो ये गलत है ना। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन सेकेंड है और ऑप्शन फोर्थ है। तो ऑप्शन सेकेंड और फोर्थ कहाँ पे दे रखा हुआ है? डी में दे रखा हुआ है। ओके, आउटवर्ड्स मूव करती हैं, ये याद रखिएगा आपकी। ठीक है, जब भी आप इनहेल कर रहे होते हैं। और डायफ्राग्राम भी जो होता है वो नीचे को जाता है, रेज नहीं होता है। नेक्स्ट है फिर से पैसेज का क्वेश्चन आ गया। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज ड्यूरिंग इनहेलेशन। सबसे पहले कहा है नॉस्ट्रल्स में जाएगी, नॉस्ट्रल्स के बाद क्या होता है? फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स के बाद क्या होता है? लैरिंग्स। ये कंफ्यूज मत होइएगा कि पहले लैरिंग्स में फिर फेरिंग्स में, नहीं, पहले फेरिंग्स में जाएगी फिर लैरिंग्स में जाएगी। ठीक है, उसके बाद ट्रैकिया में जाती है, ट्रैकिया के बाद एल्वोलाई में जाती है, ट्रैकिया के बाद लंग्स भी कह सकते हैं, बट ये वाला ही यहाँ पे गलत हो गया, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ये वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो नॉस्ट्रल्स था, नॉस्ट्रल्स में तो 2 ही ऑप्शन थे, वहाँ से आपने लैरिंग्स और फेरिंग्स से चेक कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ड्यूरिंग रिस्पायरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन एल्वोलाई ऑफ द लंग्स। बहुत ईजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते हैं जिसमें आपको ऑप्शंस रीड आउट करने होते हैं, फिर उनमें से ऑप्ट करना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट हार्ट। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड वाइल राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे कह रहे हैं जो लेफ्ट एट्रियम होता है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ये तो गलत है। लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से कैसे आ सकता है? वो तो लंग्स से आएगा ना। अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो जब लंग्स से प्योरीफाई हो जाता है, तो ये तो गलत है ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, लेफ्ट वेंट्रिकल पम्प्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट। हाँ, जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो जो उसका जो वेंट्रिकल होता है वो क्या करता है, जो प्योर ब्लड होता है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी को पंप करता है। ठीक है, और राइट वेंट्रिकल पम्प्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स। हाँ, जो राइट वेंट्रिकल होता है वो क्या करता है, जितना भी इम्प्योर ब्लड होता है वो लंग्स तक भेजता है कि वहाँ पे वो प्योरीफाई हो जाए। ऑप्शन सेकेंड सही है। लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू राइट वेंट्रिकल। भाई, लेफ्ट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में कैसे ट्रांसफर कर देगा? ये तो बिल्कुल गलत है, ऑप्शन थर्ड। ये तो यहीं पे छोड़ दीजिए।
राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। हाँ, राइट में याद रखिएगा, जो राइट है उसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो लेफ्ट है उसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। याद रखिएगा, बिल्कुल थोड़ा अपोजिट है ना, बहुत गंदी सी ट्रिक है। जो राइट लोग हैं उनके पास कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जो लेफ्ट साइड में लोग हैं उनके पास कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, राइट हम लोग करेक्ट सोचते हैं और ऑक्सीजनेटेड अच्छा सोचते हैं, बट ऐसा अपोजिट है यहाँ पे, राइट के पास डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, ब्लड जो राइट एट्रियम में होता है उसमें क्या होता है, सभी बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आता है, फिर वो राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जा रहा है, एंड सॉरी यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में ही चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, वो लंग्स में ट्रांसफर होता है, लंग्स से प्योर, फिर से वो प्योरीफाई होकर कहाँ आता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस से पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर हो जाता है। तो राइट एट्रियम में तो यहाँ पे सही बोला गया है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से, वाइल लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट। हाँ, ये सही है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकंड सही है और ऑप्शन नंबर 4 सही है। एक बार आप लोग फिर से रीड कर लीजिएगा, ठीक है, पॉज करके वीडियो। तो ऑप्शन सेकंड और फोर्थ आपको सी पे मिल रहा है। नेक्स्ट है, व्हाट प्रिवेंट्स द ब्लैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था। जो वॉल्स होती हैं हार्ट में वो प्रेजेंट होते हैं, इन्हें बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्स कहते हैं, जो लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम के बीच, सॉरी लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होती हैं, वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, एक तरीके की फ्लैप होती हैं जो कवर हो, क्लोज कर देती हैं। जैसे एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है ना आपका, जब आप लोग फूड इनकल्फ कर रहे होते हैं तो एयर पाइप में ना चला जाए आपका फूड, तो वहाँ पे एपिग्लॉटिस कवर कर देता है। ठीक है, तो यही चीज़ है, यहाँ पे वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सिंगल सर्कुलेशन ब्लड फ्लोज फ्रॉम द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग द साइकिल पैसेस थ्रू द बॉडी। सिंगल सर्कुलेशन किस में होता है, सिंगल सर्कुलेशन किस एनिमल्स में होता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा, इसमें एग्जाम्पल्स आपको नहीं पता होंगे, बट इसको स्किप कर दीजिए, इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 19 को। ओके, क्वेश्चन नंबर इस पे जाते हैं 20 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट ग्रुप्स हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। इसमें से कौन सा कह रहे हैं, जो हार्ट होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में नहीं पंप कर रहा है। ठीक है, तो जो पाइप्स वो होती हैं, सॉरी फिशेज, उनमें नहीं प्रेजेंट होता है प्रॉपर तरीके का सर्कुलेशन, उसमें सिंगल सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो एक्यूरेट आंसर है वो इनका हो जाएगा फिशेस का। एम्फीबियंस में भी होता है, रेप्टाइल्स में भी होता है 3 चैम्बर्ड एंड 4 चैम्बर्ड हार्ट, तो इसमें फिशेस में नहीं प्रेजेंट होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, अभी के लिए आप लोग इतने क्वेश्चंस को रिवाइज करिए, ये लगभग आपका मैक्सिमम चैप्टर इसमें कवर हो गया है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके बाकी जितने भी 10 क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो उसे लाइक करिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, जिससे आप लोगों के अच्छे से MCQs रिवाइज हो जाएं सभी चैप्टर्स के, क्योंकि MCQs 20 मार्क्स के आ रहे हैं, तो अच्छे से आपको रिवाइज करने हैं। उसको आते होंगे, आप सीधे टिक करेंगे, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, जल्दी जल्दी से आपके सारे सॉल्व हो जाएंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।